ओम शांति। 9 मई 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो। इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। तो बाबा की आज्ञा मानने से, बाबा की श्रीमत पर चलने से ही हमारी चढ़ती कला होगी। इसलिए बाबा कहते, जिस बाप को आधा कल्प बुलाते रहे, अब उसकी इतनी वैल्यू हम करें कि वे जो भी फरमान हमें देते हैं, हम उस फरमान को फॉलो करें। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है, कैसे? बाबा समझाते, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से ही आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। अपने संस्कारों में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, नेचर क्योर करना चाहते हैं। संपूर्ण परिवर्तित होने की ये वेला है। इसके लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं और जितना हम यज्ञ सेवा करते हैं, उतना ही बाबा कहते हैं हमारा नेचर क्योर होता है, परिवर्तन होता जाता है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में ये नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वे कोई हेवन में नहीं आते हैं, भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वे तुमको साथ ले जाएगा। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अर्जुन 40,000 वर्ष चलनी है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो परिचय 2 बाप का देना है। भगवान उवाच है कि गीता सबका माई बाप है। तो बाबा कहते किसी को भी समझाओ तो सबसे पहले 2 बाप का परिचय दो, कि हर एक को एक होता है लौकिक बाप, देह का बाप, देहधारी, और एक है आत्मा का पिता, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे।
तो पहले पहले पूछना ही ये है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो तो ज़रूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। तो बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है, एक जन्म, उसमें से भी कितना सा समय, सिर्फ पवित्र रहना है। और बाबा कहते विश्व की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारी। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पापात्मा बन जाएंगे। ये दुनिया ही पापात्माओं की है। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाप को याद करना है। माला आदि फेरने की कोई बात नहीं, बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं। बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना। तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। सेवा करते, स्थूल सेवा भी करते। बाबा कहते अटेंशन रहे, मैं बाबा की याद में कर रहा हूँ। यदि हम बाबा की याद में करते तो ही उसमें सेवा के नंबर ऐड होते हैं। तो बाबा कहते भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको ये पता नहीं कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राज्यों की पढ़ाई करते हो। वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया है। कहाँ है ज़रूर, सो तो ज़रूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। ज़रूर बाप ही हेवन की स्थापना हेल का विनाश कराते होंगे। ये तो नर्क है ना। कितनी लड़ाई मारा मारी आदि है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वे हैं कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। ये ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके, तुमको एडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो। समझते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से
बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वे ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। वे जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछते हुए किसके पास आए हो। बाबा से पहले मिलने जाते थे तो बाबा पूछते थे किससे मिलने आए हो, किसके पास आए हो। बुद्धि में है ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। बाबा चेक करते थे ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चे। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है। बाबा कहते हैं यहाँ से जज करो। तो इसलिए याद हमें शिव बाबा को करना है, लेकिन किसके थ्रू? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। यदि बीच में ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो हम शिव बाबा को मिल भी नहीं सकते। लेकिन विक्रम विनाश होंगे केवल और केवल शिव बाबा की याद से। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद तो केवल शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है। तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? याद करना है शिव को। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रिकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ। कल्याण करने अर्थ, कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। बाबा भी बहुत बारी कहते हैं ना, बाबा जब देखते हैं कि सुनाने वाले बच्चे में उतनी ताकत नहीं है या उतना ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं है, तो मैं मदद करता हूँ। ऐसा नहीं है जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो ऐसा किसी बच्चे में बाबा प्रवेश करते नहीं। बाबा सूक्ष्म रीति उस बच्चे की मदद करते हैं, उसके मुख द्वारा ज्ञान उच्चारण करते हैं। केवल और केवल कुछ ऐसे अनन्य बच्चों की मदद करने के लिए कि जो ज्ञान के छात्रक हैं, जो सामने बैठे हैं, या किसी के साक्षात्कार का पाठ है। अब यदि हमारे किसी के भी द्वारा किसी को साक्षात्कार होता है तो उसमें हमारा कुछ नहीं है, वो तो बाबा का पाठ है, बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे किसी बच्चे की मदद करने के लिए, उसको साक्षात्कार कराने के लिए, मुरली सुनाने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए, उस बच्चे की बुद्धि को टच करने के लिए, अर्थात उसका कल्याण करने के लिए मैं किसी न किसी निमित्त बने हुए बच्चे की मदद भी करता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वे ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल हैं, इनको उसका एवजा मिल जाता है। देखो ब्रह्मा बाबा भी कैसे एकदम से अपने आप को साइड पर कर लेते हैं, इतना निरअहंकारी है बाबा। और हम बच्चे थोड़ी सी सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं अहंकार आ जाता है, मैंपन आ जाता है। बल्कि हमें भी यही याद रखना चाहिए हर समय, करण करावनहार शिव बाबा है। बाबा कहते फिर भी ये वृद्ध अनुभवी तन है, ये बदल नहीं सकता। ड्रामा में नोंद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे तन में आएंगे, नहीं,
जो लास्ट में हैं उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो, पिछाड़ी में खड़ा है ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगदम्बा है कामधेनु और कपिल देव भी कहते हैं। कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, ये कपल जोड़ी है ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। ये सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं। फिर तुम बाप को बैठ थोड़ी पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को गुल गुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देते हैं। माया से हारे तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखलाते हैं। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं। सेंसिबल जो होगा वे झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं। ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना। बाप को देह नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती? बाप को परमात्मा कहा जाता है, वे तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वे कोई बड़ा नहीं है, उनमें ये नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी जानते नहीं हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं। तो ये सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में गलानी ही गलानी है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, ये दोनों गॉड गॉडेज हैं। पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं। पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसी को पता नहीं। महिमा सारी शिव बाबा की है, वे चीज़ तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज़ कौन सी है? नंबर 1 शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूजते किसको हैं? शिव नाम तो है ना। देश भी है, काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, शास्त्रों में कितनी दंत कथाएँ लगा दी हैं, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सत्युग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ना सके। ये सब बातें धारण करनी होती हैं।
तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं, श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में ज़रूर जाएंगे। बाबा को यदि हम निरंतर याद करते हैं, केवल एक बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ कि तुम कृष्णपुरी में ज़रूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वे कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम बाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद अर्थात बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। ये भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। आज का वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज़ अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया जो हो रहा है नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप की बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।